फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया और तहरीक इंसाफ छोड़ी और तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान में चले गए। उसके तासीसी कन्वेंशन में भी गए थे। वो बड़े शर्मिंदा से बैठे थे। नहीं, गए तो थे ना। हाँ, गए थे। इतलात ये हैं कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने मुतअद्दिद बार फवाद चौधरी साहब को बुलाया। पहले तो ये बड़ा एक्टिवली गए को 5-6-7 दिन। इनके जिम्मे असाइनमेंट लगाई गई थी कि कुछ लोगों को तहरीक इंसाफ से हमारी तरफ लाओ, जो इनके ग्रुप के माने जाते थे। तो मेरे कुछ जानने वालों से ये मिले भी थे उनके घर कि आपको रिलीफ मिल गया है तो आप यहाँ आ जाएं तो आपको मैं एक अच्छा एडजस्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर ये 2-3 और लोगों से भी मिले और उन सब ने भी मना कर दिया। तो इन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी इख्तियार कर दरीस ना। ये जब अनवारुल्लाह काकड़ साहब वजीर आजम हुए सर, तो ये गालिबन उनके हमसायगी है कुछ, उनसे इनका अच्छा एक ताल्लुक है। जब उधर चले गए तो इन्होंने कहा कि भाई बजाय इसके कि दूसरे लोग जो हैं अपनी अपनी पार्टियां बना रहे हैं, तो अगर काकड़ साहब के जरिए कुछ शफकत मिल जाए तो अपनी दुकान बकरी कर लीजिए कि नहीं ऐसी। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। इनको मुझे लगता है कि शायद ये लोग ना इधर कर रहे हैं ना उधर कर रहे हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल बन गई। यही अब मसला पता है क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि देखो, संजीदगी की बात सर, मैं तुम्हें इंतहाई ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं फवाद चौधरी साहब को इंतहाई ज़हीन शख्स समझता हूँ। He is ब्रिलियंट। और माशाल्लाह हर मौके की गज़ल भी मुँह ज़बानी याद होती है, मुँह फट भी हैं, ज़बान दराज भी हैं। आज के ज़माने में जो यानी ट्रम्पियन जो कल्चर है सियासत में, उस पर पूरा उतरते हैं। ठीक है, फिर काम भी करते हैं सर। ये मैं कह रहा हूँ लेकिन बात यह है कि गालिब ने कह रखा है वफादारी बशर्ते उस्तवारी असली ईमान है। वो उसने कहा हुआ है कि अगर ब्राह्मण जो है ना वो मरे लेकिन अपने ईमान पे कायम रहे तो उसको काबे के करीब दफन कर दो, कोई बात नहीं, कि भाई वफादारी बशर्ते उस्तवारी असली ईमान। अच्छा, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये बुनियादी तौर पर वो अब ख्वाब बेचता हूँ नून मीम राशिद, ये आइडिया मैन है। कभी मेरी तो जहानत ये, अगर आपने मुझे साथ दिया तो मगर अदनान हैदर खिलाफ है हमारी जमात के, तो मैं रोजाना टीवी पे उसकी भर उड़ा के उसको जोक में तब्दील कर दूंगा। हाँ, तो ऐसे बंदा तो इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। नहीं यार, ये स्पिन डॉक्टरिंग होती है ना कि आज मतलब देखो ना, इन्होंने पहले यही काम जो है परवेज मुशर्रफ साहब के लिए किया, उसके बाद गिलानी साहब की हुकूमत के लिए किया, कुछ अर्सा PMLN के लिए काफ के लिए करने की कोशिश की, और बिलाखिर तहरीक इंसाफ की तरफ वहाँ चले गए, फिर इस्तेहकाम में भी आ गए। अब इस तरह तो नहीं होता ना सियासत में। यू हैव टू टेक अ पोजीशन। आप हर वक्त जॉब सीख। दिस इज वन साइड ऑफ पिक्चर। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन अनाउंस हो गए, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब इन दो शख्सियात की गिरफ्तारी को लिंक कर देना तहरीक इंसाफ के साथ, मेरा अपना ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब तो शायद अब इतने ज्यादा उनकी जरूरत नहीं रही। क्या मतलब? लेकिन इनको बहस मुझे यानी अफसोस हुआ दिल्ली तौर पर, कोई भी आदमी जो सियासी कारकुन हो या सियासत से वाबस्ता रहा हो, उसका हथकड़ी समेत चेहरे पर ये चादर डालकर अदालतों में पेश होना का दिल दुखी होता है। तो इसका क्रेडिट मिलेगा ना उन्हें? नहीं, कौन देगा? आपने कहा था, बड़ा इंसिस्ट करते हैं कि जिसको बल्ले का निशान मिला, और अलीमा खान ने दिया। आपको क्या अब भी यकीन है कि इन जब आप when you try to please all the people all the times, you don't end up pleasing anybody भाई। हर बंदे ਨੂੰ चक्कर नहीं देता जा सकता ना। No, but they're not sincere with तहरीक इंसाफ। भाई सबसे पहली तो बात ये है कि क्या जो जेल में बैठे हुए साहब हैं वो ये भूल जाएंगे कि इन्होंने कन्वेंशन तो अटेंड किया था। उधर जो तैश का आलम है उसका भी तो कभी अंदाजा लगाओ ना। आप एक रिपोर्टर हो यार, लोगों से मिल मिलाल करो, खासतौर पर वकला जो मिलते हैं उनसे गुफ्तगू करो। दूसरी भाई मजबूरी में गए ना मेरे दोस्त, मजबूरी में। ये बात क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नहीं पता कि क्या क्या गुजर रही है? भाई असद कैसा जैसा अगर समझदार इंसान जो सुबाई असेंबली का स्पीकर रहा। यार मुझे सीरियसली बताओ कि क्या वाकईतन चौधरी परवेज इलाही की वो उम्र है कि वो आजकल जो अजियत और रुसवाई से का सामना कर रहे हैं वो उससे गुजरे? शाह महमूद कुरैशी साहब माशाल्लाह मखदूम है,
یہ بہت بڑی گدی کے تم سے زیادہ کون جانتا ہے بھائی، خاندان سہروردیہ and all ویری that. رائٹ ویری رائٹ. تو تحریک اب وہ کہیں گے کہ اگر یہ دو بندے اس عمر میں بھی ہر طرح کی سختی کاٹنے میرے ساتھ کھڑے رہے تو یہ تو بھی جوان جہان اور پوری عمر پڑی تھی، انہیں کیا ہوا؟ تو ان سے یہ پہلی غلطی نہیں، یہ دوسری غلطی ہو گئی ان سے اب والی.